अगर सिर्फ रमेश विश्वास कुमार की चमत्कार को छोड़ दिया जाए तो इस प्लेन हादसे ने एक ऐसा जख्म दिया है जो कभी भी नहीं भर सकता। कोई लंदन में अपने परिवार के पास जा रहा था, कोई पढ़ाई के लिए जा रहा था। ऐसी न जाने कितनी दर्द भरी कहानियों का दुखद अंत हो गया। अहमदाबाद विमान हादसे में न जाने कितने परिवारों की खुशियां उजड़ गई। जो विमान किसी बम की तरह फटा, जिस विमान की गिरते ही भयानक आग का खौफनाक लावा उठा, उसी खौफनाक हादसे में रमेश कुमार विश्वास नाम का शख्स का जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। एम्बुलेंस की ओर जा रहे रमेश विश्वास कुमार, जो मौत को मात देकर उसी प्लेन से बाहर आए जो आग का गोला बन गया। 242 लोगों से भरी फ्लाइट में एक शख्स के जिंदा बचने को चमत्कार भी माना जा रहा है। वो प्लेन के इकोनॉमी क्लास में सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। उनका टिकट इस बात का सबूत है कि किस तरह फ्रंट रो में बैठे हुए थे और मौत को मात देकर लौटे। जिस विमान के पुर्जे बिखर गए, परिवार के परिवार उजड़ गए, उस विमान की 11A नंबर की सीट काफी लकी मानी जाने लगी। लेकिन रमेश विश्वास कुमार की तरह सबकी किस्मत कहां ऐसी थी। गुजरात के मोडासा की जयश्री बहन का ये आखिरी वीडियो सामने आया। वो लंदन में अपने पति के पास जा रही थी और इसकी खुशी उनके हाव भाव और चेहरे से साफ झलक रही थी। लेकिन क्या पता कि महज 30 सेकंड बाद ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस विमान में अरावली जिले के 3 लोग सवार थे, जिसमें मोडासा शहर की 35 साल की नुसरत जहां चेत्रा भी विमान में थी। वो 1 महीने पहले ही मोडासा आई थी और अब लंदन वापस लौट रही थी। लेकिन ये सफर आखिरी साबित हुआ। दर्द की ऐसी दास्तां जिसे शब्दों में उतारना आसान नहीं। कई शहरों में मातम पसरा हुआ है। सकीना बहन 1.5 साल की बेटी के साथ देवर की शादी में शामिल होने 16 मई को बड़ोदरा आई। ये उसी फ्लाइट से लंदन लौट रही थी जो हादसे का शिकार हुई। इसी तरह अहमदाबाद में बख्शी परिवार की दोनों बेटियां अपनी नानी का बर्थडे सेलिब्रेट करने अहमदाबाद आई थी। नानी के साथ जश्न मनाने के बाद ये दोनों बेटियां वापस लंदन जा रही थी। लेकिन आखिरी सफर साबित हुआ। किसी ने अपने बेटे को खोया तो किसी का पूरा परिवार उजड़ गया। उन्हीं में से एक है सूरत का ये परिवार, जिनके छोटे भाई और उनकी पत्नी भी उसी प्लेन में सवार थे। अब आपको सीसीटीवी की वो खौफनाक तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एयर इंडिया का ये प्लेन टेक ऑफ करते ही 12 सेकंड में कैसे बम का गोला बन गया और उसके अंदर सवार 200 से ज्यादा जिंदगियां स्वाहा हो गई। जो जिंदगी हवा के साथ बातें कर रही थी, बादलों को देखकर इठला रही थी, जिस प्लेन में खिलखिलाती खुशियों का शोर था, वो शोर अचानक थम गया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले सब कुछ खाक हो गया। 12 सेकंड, सिर्फ 12 सेकंड। 12 सेकंड में सब कुछ बदल गया। हवा से बात करने वाला एयर इंडिया का ये प्लेन राख का ढेर बन गया। किसी घर की खिड़की से हादसे के इस वीडियो को जिसने कैप्चर किया होगा, उसकी धड़कनें ठिठक गई होंगी। वीडियो बनाने वाला समझ नहीं पाया होगा कि आखिर हो क्या गया। महज 12 सेकंड में कैसे एक साथ कई जिंदगी काल के गाल में समा गई और कोई कुछ कर नहीं पाया। इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें खौफ की हैं, ये तस्वीरें हड़कंप की हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ, सड़क पर आवाजाही हो रही थी। अचानक तेज धमाका हुआ और पूरा आसमान काले धुएं के गुबार से पट गया। सड़क पर जो लोग थे वो धुएं की ओर दौड़ने लगे। किसी को शुरुआत में कुछ पता नहीं चला और जब पता चला तो हर किसी के रूह कांप गए। मेरा भाई अंदर। आपका भाई अंदर था और वो कितने उसकी साल का था? 30 साल का था, 30-32 साल का। हाँ। और आपके कितने लोग थे? उसके 3 लोग। 3 लोग थे। कौन कौन? छोटी बच्ची है, 6 साल की बच्ची है। अभी उनका कोई पता चल पाया? नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी भांजी ने लंदन से हमें फोन किया। मेरी मम्मी और पापा दोनों फ्लाइट में बैठे हुए, तो हम तुरंत इधर आ गए। अरे हम यहाँ हमारे परिवार को देखने आए, घूमने नहीं आए। हमारी बहन जा रही थी 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। तो लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। तस्वीरें अब शाम की आपको दिखा रहे हैं, जिस जगह हादसा और उस जगह ये टीम राहत बचाव की मलबे को अब हटाया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये बिल्डिंग वो जहां ये हादसा हुआ है, जहां प्लेन बिल्डिंग पर
गिरने के बाद क्या तस्वीरें सामने आई, वो तस्वीर देखिए। दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो DNA परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी CAPF को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी, तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं, वो सबका DNA लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं, उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी DNA सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं, इनके भी DNA सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है।
गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए, इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी हैं। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।